गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, मैं हूं कार्तिक और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और आज हम स्टडी करेंगे फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? फार्माको मतलब ड्रग एंड काइनेटिक मतलब मूवमेंट, मतलब ड्रग का मूवमेंट। ड्रग का मूवमेंट कहाँ होगा? बॉडी में। तो जब कोई भी ड्रग बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कराएंगे तो बॉडी उसके अपोजिट में क्या रिस्पॉन्स दिखाती है? इट्स कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक। फार्माको फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ द ड्रग मूवमेंट इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। जब कोई भी ड्रग इंटेक करता है पेशेंट और वो जब तक बॉडी से बाहर नहीं चली जाती, उसके बीच में जो बॉडी में क्रिया चलेगी, मूवमेंट होगा ड्रग का, वो कहलाएगा फार्माकोकाइनेटिक। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑफ ADME स्टडी एज इट इज। हम इसमें ADME का स्टडी करते हैं। ADME से मतलब A से एब्जॉर्प्शन, D से डिस्ट्रीब्यूशन, M से मेटाबॉलिज्म एंड E से एक्सक्रेशन। तो जब कोई भी ड्रग लेंगे तो एब्जॉर्प्शन से कहने का क्या मतलब है? एब्जॉर्प्शन से जब कोई भी ड्रग हमने एडमिनिस्ट्रेट तो वही करा दी, अब ड्रग हाउ विल गेट इन, वो बॉडी में कैसे जाएगी, और जब हम ये स्टडी करते हैं तो वही कहलाता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन। तो इसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग ब्लड में जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगी रिसेप्टर से और बहुत सारी जगह, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। एंड एम से आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हाउ इज इट इन ब्रोकन डाउन। तो मेटाबॉलिज्म में ड्रग इनएक्टिवेट होगी या तो इसके मेटाबोलाइट बनेंगे, मतलब ड्रग ब्रेक डाउन होगी इसमें। और फिर आता है लास्ट एक्सक्रीशन। जब मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तो उसके बाद ही ड्रग का एक्सक्रीशन होगा। विदाउट मेटाबॉलिज्म या फिर विदाउट ड्रग एंड एक्टिवेशन एक्सक्रीट आउट नहीं होगी ड्रग। आइए चार्ट से समझते हैं। ये देखिए, इसमें आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। हमने ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कराया ओरली, इंट्रावेनस, इंट्रापेरिटोनियल, सबक्यूटिनियस, इंट्रामस्कुलर एंड इनहेलेशन। डिफरेंट टाइप के रूट से ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करा दिया। अब एब्जॉर्प्शन होगा तो ओरली देंगे तो मेम्ब्रेन ऑफ ओरल कैविटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पेरिटोनियम, स्किन, मसल, लंग, ये सारे रूट से जिससे ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। ड्रग का एब्जॉर्प्शन होने के बाद ड्रग कहाँ जाएगी? सिंपल, ब्लड। तो ब्लड में जाएगी। अब ब्लड में जाने के बाद बॉडी के हर एक ऑर्गन में जाएगी। ब्लड से ही ड्रग हर जगह जाती है। ब्लड, ये समझ लो कि एक बैंक का बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, अब बहुत सारी जगह जाएगा ये पैसा, ठीक है। तो ये ड्रग ब्लड में आ गई। तो ब्लड में आने के बाद लीवर में जाएगी। तो लीवर से फर्स्ट जब फेज 1 मेटाबॉलिज्म होगी तो इसके कुछ मेटाबोलाइट भी बन जाएंगे। इसके बाद प्रोटीन से भी बाइंड करेगी ड्रग। इसके बाद रिसेप्टर में भी जाएगी, ठीक है, टारगेट साइट पे जाएगी। इसके बाद बोन और फैट में भी जाएगी। और जो ड्रग इनएक्टिव हो जाती है वो डायरेक्ट एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो एक्सक्रीशन होने के लिए इंटेस्टाइन, किडनी, लंग्स, स्वेट ग्लैंड और बहुत सारी जगह से ड्रग एक्सक्रीट आउट होगी। इसके बाद लीवर में आएगी तो लीवर में या तो वो मेटाबोलाइट बनाएगा या फिर वो इनएक्टिव कर देगा। और अगर इनएक्टिव करता है तो ड्रग इनएक्टिवेशन हो जाएगा तो ड्रग एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। किस फॉर्म में होगी? फीसेस, यूरिन, वाटर, वेपर एंड स्वेट ग्लैंड। तो ये था द प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोकाइनेटिक। इस तरह से ड्रग काम करती है और यह है अपना फार्माकोकाइनेटिक। यहाँ से हो गया इसका ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ हो गया इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में, और यहाँ हो गया इसका एक्सक्रीशन, ठीक है। अब इसको हम डीप से पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, मेटाबॉलिज्म कैसे हुआ। अब जानते हैं हम ड्रग ट्रांसपोर्ट। तो जब कोई भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो एब्जॉर्प्शन होने के लिए ड्रग ट्रांसपोर्ट होता है। ड्रग अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल, जैसे स्टमक है तो स्टमक में तो ड्रग आ गई या फिर इंटेस्टाइन में आ गई, अगर हम ओरली लेते हैं खासकर, तो ये जाएगी ब्लड में। और इन दोनों के जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रास्ता है उसमें कौन कौन सी सारी चीज़ें लगती हैं, ड्रग ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, तो ये आज हम स्टडी करेंगे इसको। पहला, ड्रग ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज ड्रग ट्रांसपोर्ट? ड्रग नीड टू पास थ्रू वन और मोर सेल मेम्ब्रेन टू रीच देयर साइट ऑफ एक्शन। ड्रग ट्रांसपोर्टेड। पहला आता है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन मतलब ड्रग ट्रांसपोर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मोर लिपिड सॉल्युबल, ड्रग डिफ्यूज क्विकली, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, नो कैरियर रिक्वायर्ड। कैसे होता है? अभी ये होता है पैसिव डिफ्यूजन।
तो पैसिव डिफ्यूजन उन्हीं ड्रग का होगा जो हाईली लिपिड सॉल्युबल होती हैं। तो ऐसे ड्रग का क्यों होगा, ये भी क्वेश्चन उठता है। तो ऐसे ड्रग का इसलिए होगा क्योंकि जो अपनी मेम्ब्रेन होती है वो भी लिपिड की बनी होती है। जब ये भी मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होगी तो यहाँ से ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो जाएगा। और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब यहाँ पे बहुत सारी ड्रग्स थी, यहाँ पे ड्रग बिल्कुल नहीं है ब्लड में, तो ये इस तरफ आ जाएगी ड्रग। और ये पैसिव डिफ्यूजन होता है, मतलब ना इसमें एनर्जी लगेगी ना कैरियर लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, ड्रग डायरेक्टली जाएगी और क्विकली एब्जॉर्ब हो जाएगी विदाउट एनी एनर्जी, विदाउट एनी कैरियर रिक्वायर्ड। सो ये होता है पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, जैसे यहाँ पे ड्रग आई और डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो गई। क्यों एब्जॉर्ब हो गई? क्योंकि ये लिपिड क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती है वो भी लिपिड की है और जो ड्रग है वो भी लाइपोफिलिक है, मतलब हाईली लिपिड सॉल्युबल है ड्रग, तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो गई। इसके बाद आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर कर देना ड्रग को। और फिल्टर कब होगी? कुछ तो एक साइज होगी ना इसकी। सो थ्रू पैरासेल्युलर स्पेस इन द मेम्ब्रेन। तो अगर 400 डाल्टन साइज से कम होती है ड्रग तभी यह फिल्टर होगी। तो ये हो गया अपना फिल्ट्रेशन। ठीक है, सो अब आता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट मतलब स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्ट। तो ये होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब हमें नीचे से ऊपर जाना है, ये समझ लो कि कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है ब्लड में और यहाँ कम है, लेकिन फिर भी ड्रग इसी तरह पी जाएगी। तो ड्रग मूवमेंट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसमें भाई एनर्जी भी लगेगी, अगर ऊपर चढ़ेंगे तो कैरियर भी लगेगा। और ये होता है दो तरह का, सिम्पोर्ट होगा और एंटीपोर्ट होगा। सिम्पोर्ट होगा मतलब इसे हम को ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, जो सेम डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ऐसे। और एंटीपोर्ट मतलब एक्सचेंज डायरेक्शन, अपोजिट, ऐसे तो ऐसे। ठीक है, इसके बाद आता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सो फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय अ ट्रांसपोर्टेड ग्लूटर। सो जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन में, वो एक फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है। ड्रग ट्रांसपोर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें एनर्जी नहीं लगेगी लेकिन कैरियर लगेंगे। और इसमें खास बात यह है कि जितने कैरियर होंगे उतनी ही ड्रग ट्रांसपोर्ट होगी। जितने कैरियर मतलब फैसिलिटेड डिफ्यूजन इज कम्स अंडर द सैचुरेशन कंडीशन। मतलब भाई 4 कैरियर हैं तो 4 मॉलिक्यूल होंगे ड्रग के ट्रांसपोर्ट, 5 कैरियर हैं तो भाई 5 मॉलिक्यूल होंगे ड्रग का ट्रांसपोर्ट। अब जब 5 कैरियर खत्म हो जाएंगे तो ड्रग का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। तो यही होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब ये पूरा चार्ट है, इस चार्ट से समझते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन, जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी वो सिंपली डिफ्यूज हो जाएगी, सिंपली उस तरफ से इस तरफ आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके बाद चैनल ट्रांसपोर्ट भी होता है, चैनल मेडिएटेड। इसके बाद जैसे कैरियर ट्रांसपोर्ट होता है, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ यह है ड्रग और यह है कैरियर, ये से यह बाइंड हो गई और ये कैरियर जो है वो यहाँ पहुँचा देगा इसको। इसके बाद होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब ड्रग का अपोजिट डायरेक्शन में जाना, कि भाई यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है लेकिन फिर भी यह यहाँ जाएगी। और अगर यह यहाँ से यहाँ आती है तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और अगर कैरियर लगेगा तो ये हो गया अपना फैसिलिटेड डिफ्यूजन। इसके बाद अब जानते हैं हम एब्जॉर्प्शन के बारे में। सो एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। मतलब एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग। एब्जॉर्प्शन जो है मूवमेंट, ड्रग का मूवमेंट है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेट से होने से साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन तक नहीं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कराने के बाद साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचने तक कहलाता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में सीधी बात पहुंच जाना।
अगर ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में है इट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब वो किसी भी तरह से जा रही है वो एब्जॉर्प्शन ही कहलाएगा। ओरली तो ओरली, अगर हमने ड्रग को इंट्रावेनस डाल दिया तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसमें मेटाबॉलिज्म को कोई खेल ही नहीं है। तो इसका प्रिंसिपल समझते हैं। तो जो एसिडिक ड्रग होती है वो एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक, बेसिक ड्रग जो होती है एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन। क्या लॉजिक है भाई? तो एसिडिक ड्रग हमेशा एसिडिक मीडियम में ही एब्जॉर्ब होगी और बेसिक ड्रग जो होगी वो बेसिक मीडियम में ही होगी। और इसे अगर हम बेसिक मीडियम में लेते हैं एसिडिक ड्रग को तो ये आयोनाइज्ड हो जाएगी। आयोनाइज्ड मतलब ये टूट जाएगी ड्रग। जब ये टूट जाएगी तो कैसे काम करेगी? इसलिए हमें ड्रग को अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ही पहुंचाना है। जैसा ड्रग है, जैसी ड्रग है उसी वैसी ही ड्रग ब्लड में पहुंचेगी। सो एसिडिक ड्रग होगी स्टमक में एब्जॉर्ब और बेसिक ड्रग होगी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब। सो वीकली एसिडिक ड्रग जैसे एग्जांपल है एस्प्रिन एंड फेनिटोइन। सो जो एस्प्रिन होती है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी स्टमक में और एल्कलाइन पीएच में बेटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक। एंड जो वीकली बेसिक ड्रग होगी जैसे है मॉर्फिन एंड क्विनाइडिन जो कि एब्जॉर्ब होगी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में इंटेस्टाइन में। सो बेटर एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन, वीकली एसिडिक ड्रग बेटर एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल करते हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन को? ड्रग फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो पहला फैक्टर आता है अपना एक्वस सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्यूशन एब्जॉर्ब फास्टर देन सॉलिड। वो तो सिंपल सा है यार लॉजिक कि सॉल्यूशन जल्दी एब्जॉर्ब होगा क्योंकि वो पहले से घुला हुआ है, सॉल्यूशन फॉर्म में है। कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतने ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। फास्टर देन डाइल्यूट, डाइल्यूट से ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि कंसंट्रेटेड है भाई, इसमें ड्रग है, इसमें ड्रग नहीं है। एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन सरफेस, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। इसके बाद आता है मिनिमम 1 मिनट ओनली। सो एम्प्टी स्टमक मतलब इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। क्यों होगा? क्योंकि अगर पेट खाली है तो सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अगर प्रेजेंस ऑफ फूड, अगर फूड कंटेंट होगा तो उसके साथ में ड्रग का एब्जॉर्प्शन रिटार्ड हो जाता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन उतना नहीं हो पाता है। एक्सेप्शन हेलोपेंट्रिन। हेलोपेंट्रिन इज द ओनली ड्रग व्हेन प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक व्हेन इट्स एब्जॉर्प्शन इज मूव। तो हेलोपेंट्रिन छोड़ के बाकी जो अदर ड्रग है फूड के साथ एब्जॉर्प्शन रिटार्ड हो जाता है। इसलिए जब हम ड्रग भी इनटेक करते हैं खाना के बाद तो उसके हाफ एंड 1 आवर के बाद ही ड्रग को लेना चाहिए। इसके बाद आता है आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग। सो ड्रग आर एब्जॉर्ब्ड इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म, अनआयोनाइज्ड स्टेज। सो आयोनाइजेशन डिक्रीज ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो जितना ज़्यादा अनआयोनाइज्ड फॉर्म होगा ड्रग उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। 2 लाइपोफिलिक ड्रग एंड 2 हाइड्रोफिलिक ड्रग have poor absorption. Weakly acidic drug is unionized when pH of the solution is at least 2 pH unit greater than its pK. Weakly acidic drug is unionized. Weakly acidic drug unionized तभी होगी जब pH of the solution is at least 2 pH। तो जो solution का pH है वो pK से 2 यूनिट में ज़्यादा हो तभी वह एब्जॉर्ब होगी। सो थैंक यू वेरी। तो जो भी आपके डाउट हैं आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।